तेज प्रताप को केवल चूतिया बनाना है, जैसे यहाँ मुलायम का परिवार चूतिया बनाना काम कर रहा, सीबीआई से बच रहा, वही जो है तेजस्वी यादव और लालू। हम बिहार के मुसलमान भाइयों से आपके चैनल पर हाथ जोड़ के कह रहे कि अब समय आ गया है, लालू यादव का बाजा बजा दो, लालू यादव को बता दो कि हम 20% का है। अगर वहाँ के तेजस्वी यादव कक्षा 8 फेल हो या पास हो, उनको जो है डिप्टी सीएम बनाए गए। ओवैसी को बताते हैं बीजेपी बी टीम, और जो है वही नीतीश कुमार से। गरीब कार्यकर्ता नहीं है, आप उसको नहीं बना सकते। नहीं, आपको आप किसको बनाएंगे? जो धनाढ़ होगा, बड़ा व्यापारी होगा, पता लगा कौन है। आपको क्या दे दिए मोदी योगी भाई, क्या दे दिए? देखो, पाकिस्तान का दिमाग बीजेपी ने इकट्ठा कर दिया घुसपैठियों को। बिहार में चुनाव है, एनडीए और एनडीए की दरकार है। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। आपने देखा होगा कि अब इस समय भोजपुरी स्टार आपस में भिड़ गए। अभी तक तो नेता भिड़ते थे, लेकिन अब भोजपुरी स्टार भी भिड़ गए हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता दिखाई दे रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया, नचनिया वाली बात कहने लगे। इधर रवि किशन ने खेसारी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि भोजपुरी को इन्होंने एकदम बिल्कुल खत्म करने वाले लोग हैं, और बात आज कर रहे हैं जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, जैसे रवि किशन सांसद बने, मनोज तिवारी सांसद बने, और तमाम लोग, पवन सिंह भी चुनाव लड़े, वैसे खेसारी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और क्या हुआ, वो भोजपुरी कलाकार है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि बिहार के चुनाव में क्या दिखने वाला है। क्या कहेंगे भैया, थोड़ा इधर आ जाइए। ये नचनिया उचनिया वाली बात कहाँ से आने लगी? अरे नेता का कोई स्तर होता है क्या? कलाकारों को आप नचनिया बोलेंगे क्या? भाई डांस कर रहे हैं कलाकार, आप उन्हीं को पिक्चरों को देखते हैं। आप बीजेपी में लड़े तो ठीक है, आरजेडी में लड़े तो गड़बड़। देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये फिल्मी दुनिया के चाकाचौंध में अच्छे कार्यकर्ताओं का, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी का हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका हनन होता है। और कहीं ना कहीं ये जो नचनिया आज मतलब नचनिया कह रहे हैं, ये फिल्मी दुनिया से आ रहे हैं। ये जितना डोनेशन दे सकते हैं पार्टी को, किसी भी पार्टी को, जिस पार्टी में जाएंगे, आम लोग, आम कार्यकर्ता, आम जनता दे नहीं सकती है। इनको कहीं से भी टिकट मिल जाएगा। ये कुछ कार्य करें, कहते हैं कि सर्वे कराएंगे, जो जीतने लायक है उसी को टिकट देंगे। आज ये हो गया कि जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, मूल कार्यकर्ता हैं, उनकी जो है इतनी उपेक्षा हो रही है कि अब आप एक बात बताइए, कईयों साल से लोग लगे रहते हैं पार्टी में, कुछ टिकट पा जाऊंगा, या जिनके अच्छे कारनामे हैं, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच हर समय हैं, दुख सुख में दौड़ते हैं, हर जाति हर बिरादरी के लोगों के घर पे जाते हैं, उनको न पूछ करके उस फिल्मी दुनिया से लोगों को बुलाओगे जिनका कोई आधार नहीं। यानी कि पार्टी डोनेशन लेने के लिए, आपको लगा डोनेशन लेने के लिए ये जो है। एक बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो फिल्मी दुनिया के लोग आते हैं, ये चमचों से लेकर के पार्टी तक को डोनेशन देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो जो कार्यकर्ता खून पसीना अपना बहाता है जनता के लिए, पार्टी के लिए, उसको आप क्यों नहीं पूछते, उसको क्यों नहीं? अब एक बात बताइए, जिसमें चाहे राज्यसभा सदस्य हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधान परिषद हो, जितने आप देख लीजिएगा धनाढ़ लोग दिखेंगे। कोई भी पार्टी देख लीजिए, गरीब कार्यकर्ता नहीं है, आप उसको नहीं बना सकते। नहीं, आप किसको बनाएंगे? जो धनाढ़ होगा, बड़ा व्यापारी होगा, पता लगा कौन है, फलाना सेठ है, फलाना वो मिल मालिक है। तो कहीं ना कहीं जो है जनता को देखने वाले, जनता का मरम यानी कि राजनीति करना है तो धन बल से मजबूत रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, धन बिकने वाली है। आज की राजनीति जो है बिकने वाली है। आज ये नहीं है कि पंडित जी अच्छे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, पंडित जी अगर जो है ये फला भाई मेरा जो है ये कार्यकर्ता है पार्टी का, तो इसको टिकट दिया जाए और लड़ाया जाए, वो कार्य नहीं हो रहा है। कार्य वो हो रहा है कि अगर अच्छा धन वाला है, अच्छा बल वाला है, अच्छा गाड़ी वाला है, मोटी मोटी सिकड़ी पहनता है, अब बताइए अपराध कहाँ से रुकेगा? जब इस तरह के लोग जाएंगे, अगर करोड़ खर्चा करेंगे तो 3 करोड़ कमाने का कार्य भी तो करेंगे। आज जनता के, आप एक बात बता दीजिए, पहले ऐसा होता फला मुख्यमंत्री ने, फला मंत्री ने, फला कैबिनेट मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। आप बताइए यूपी में हमको कितने लोगों को सुनाई पड़ रहा है? 1-2 होंगे, उनकी मत बात करिए। लेकिन अगर 60 हैं और 60 में 2 गए तो शून्य हुआ ना। तो भाई कभी जनता के भेष में, कभी गरीब के भेष में, कभी किसी भेष में, साधु महात्मा के भेष में, आप औचक निरीक्षण करिए ना कि हमारे जो अधिकारी हैं कर क्या रहे हैं, जनता का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार में परिवर्तन है कि नहीं?
परिवर्तन का मतलब ये है कि बहुत कांटे का टक्कर है, बहुत कम वोटों के मार्जिन का वहाँ मामला है। इतना बड़ा मैं जोशी नहीं हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं बता सकूँ कि पार्टी किसका बनेगा, लेकिन हाँ वहाँ मेन मुद्दा जो है, मेन लड़ाई जो है वो तेजस्वी और जो है भाजपा के बीच है। उसमें कांग्रेस और ये नीतीश सब जो है मतलब एक जोकर समझ लीजिए। बाकी लड़ाई जो है उसमें दो ही लोगों में है, तेजस्वी राजद और भाजपा बनाम राजद है। अब इसमें जीतेगा कौन, मामला ये है कि ये तो हमेशा वही रहता है, नहीं, सराफत अगर इधर, बैकवर्ड सराफत। वोट जिधर सरका तो राजद गई और फॉरवर्ड वोट सरका तो भाजपा गई, ये समझ लीजिएगा। बाद में वो तो 14 तारीख बताएगा कौन गया कौन आया, वो लेकिन जनता का एक मूड कहीं ना कहीं पता चल जाता है। आजकल भोजपुरी स्टार लड़ने लगे हैं बिहार में, वो उनको नचनिया, वो भोजपुरी स्टार खराब, ये भोजपुरी स्टार बीजेपी में रहे भोजपुरी स्टार तो ठीक है, कहीं और चले जाए तो गड़बड़ हो जाते हैं क्या, नचनिया हो जाते हैं क्या। फिर ये रवि किशन जी भी तो भोजपुरी से ही आए हैं, मनोज तिवारी भोजपुरी से आए हैं, करण नाथ बॉलीवुड से आई है, हेमा मालिनी बॉलीवुड से आई है, और सब लोग तो हैं ना कहीं फिल्मी कलाकार ही हैं। तो भाई खेसारी लाल अगर लड़ रहे हैं चुनाव तो क्या दिक्कत है भाई किसी को। देखिए ये हीरो हीरोइनों वाली जो आपने बात बताई, तो पहले जो है अमिताभ बच्चन 1984 में हेमोदी नंदन बहुगुणा को हराया था इलाहाबाद से, और फिर उसके बाद में जया प्रदा जी आई, 2004 में रामपुर से लोकसभा लड़ी, 2004 जीती, 2009 जीती, और फिर उसके बाद में जया बच्चन को मुलायम सिंह जी ने राज्यसभा भेजा। तो हीरो हीरोइनियों की जो प्रगति रही है कांग्रेस और समाजवादी ने ही चालू की है। अब हर पार्टी भाई जानती है कि किसी को सरकार बनानी, सीट इकट्ठा करना है, तो उसमें कौन से बड़ी बात है। रही बात बिहार की, बिहार में अभी जो है कल एक गठबंधन था, तो ठगबंधन था यही नहीं पता लग रहा, सपा और कांग्रेस का, उसमें 2% जो साहनी है वो जो आरजेडी का वो जो है डिप्टी सीएम घोषित हो गया है, और तेजस्वी यादव सीएम घोषित हो गए हैं। तो सीएम घोषित होने के बावजूद में गांव कह रहे हैं लूटत रहो, गांव वाले कहो जागत रहो, चौरान कहो लूटत रहो, वो वाला हाल ये लोग कर रहे। रह गया हमारा कहने का मतलब मुसलमानों को प्रतिनिधि नहीं मिला। एक मिनट, 20% मुसलमान और 2-4% यादव, प्रियंका भारती प्रवक्ता, मीसम भारती राज्यसभा सांसद, लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राबड़ी देवी अंगूठा टेक मुख्यमंत्री, और तेजस्वी यादव कक्षा 8 फेल हो या पास हो, उनको जो है डिप्टी सीएम बनाए गए। ओवैसी को बताते हैं बीजेपी बी टीम, और जो है वही नीतीश कुमार से 1 साल या 1.5 साल सरकार तेजस्वी यादव ने चलाई, तब बीजेपी टीम की जो है 2 बार, तब बीजेपी टीम की उनको आदि नहीं आई। रह गया सवाल असरुद्दीन अगर ओवैसी को अपनी बात कह रहे, अपनी समाज का मामला कह रहे, तो 20% मुसलमान का बता रहे हैं ओवैसी को बीजेपी भी टीम। रह गया सवाल। लेकिन ये बताओ यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ नहीं रही है, लेकिन स्टार प्रचारक उनके लिस्ट आ गई, और इसमें आजम खान, निकरा हसन, अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी, तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, 35 नाम जा रहे हैं बिहार में प्रचार करने। कैंडिडेट एक भी नहीं, लेकिन 35 स्टार प्रचारक जा रहे हैं। देखिए उनको अपना वहाँ बिहार में लालू प्रसाद का यादव वजूद बचाना है, और उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ यादव का वजूद बचाना है। और अगर एकरा हसन लंदन की एलएलएम की है, बालिस्टर की पढ़ाई पढ़ी है, तो उनको शर्म महसूस करना चाहिए कि तुम्हारे पर 2-2 बार तुम्हारी इज्जत सवाल पर जो है टेपड़ी 2-2 बार की है अन्य लोगों ने। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बार आपके पक्ष में बयान नहीं आया है, तो इसको अपना को आप दुख महसूस कीजिए। और आप बिहार की जनता ने फैसला बना लिया है, बिहार की जनता ने, मुसलमानों ने फैसला तय कर लिया है। बिहार के मुसलमानों ने कह दिया है कि हमको जो है असरुद्दीन ओवैसी चाहिए, बिहार की सरकार चाह रही, हमको जंगल राज नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री चाहिए। ये तो लालू जी की पीरियड में जंगल राज मची थी। अरे 20 साल से बहुत समय हो गया है, नीतीश कुमार बदलाव नहीं कर पाए। यही बिहार में जब रामविलास पासवान ने कहा मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, लालू प्रसाद ने दोबारा जो है चुनाव करा दिया और मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। हम बिहार के मुसलमान भाइयों से आपके चैनल पर हाथ जोड़ के कह रहे कि अब समय आ गया है, लालू यादव का बाजा बजा दो, लालू यादव को बता दो कि हम 20% का हैं। अगर वहाँ के मुसलमान
से हमारी गुजारिश हाथ जोड़ के खुशामद है कि अगर 20% आप इकट्ठा हो जाएंगे तो दुनिया के नक्शे से कांग्रेस और समाजवादी तो कांग्रेस और समाजवादी और आरजेडी ये तीनों जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। इन्होंने मुसलमानों को केवल तेज के जैसे पत्ता जो है चूसा है और चूस लेके स्वाद लेके निकल गए हैं। अगर प्रताप को भी निकाल दिए हैं भाई। तेज प्रताप को केवल चूतिया बनाना है, जैसे यहाँ मुलायम का परिवार चूतिया बनाना काम कर रहा, सीबीआई से बच रहा, वही जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है तेजपाल के खिलाफ करते। हम बिहार के मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश करते हैं कि अब मौका मिल गया है लालू का और कांग्रेस का, बाजा बजा दो और जो अपना बदला ले लो और असरुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान लो। 20% हो। बीजेपी से नाराज हो गए क्या? नहीं, बीजेपी से हम नहीं नाराज हो गए और अगर लालू की सरकार आई तो वहाँ फिर जंगल राज होगी। पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ और सरकार बना के और बिहार की जनता को आवाहन करो। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं असरुद्दीन ओवैसी पे गलत आरोप लगाए, असरुद्दीन ओवैसी पे कांग्रेसी और बीजेपी के ही लोग आरोप लगा रहे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खुलाई होती तो मुसलमान की से ज्यादा गई गुजरी हालत होती। और जो है जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। यही कांग्रेस और आरजेडी समाजवादी का नारा रहा कि मुसलमान तुम्हारी दुश्मन है। मुसलमान अगर आज भाजपा न होती तो मुसलमान बड़ी बुरी स्थिति में होता। अब आखिरी सवाल बताओ, कौन लग रहा कौन जीतेगा? बिहार में जो है मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि लालू का और कांग्रेस का बाजा बजा दो, हाथ जोड़ के गुजारिश है। और जो है जंगल राज अगर नहीं बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो पीछे सबको लेके चलने वाले नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री बना दो। क्या लग रहा है आपको? आखिरी सवाल, कौन जीत रहा है आपको? देखिए लालू नीतीश से लड़ाई नहीं है, लड़ाई तेजस्वी और भाजपा में है। ना तो लालू जीतेंगे ना नीतीश जीतेंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है वहाँ। सिर्फ कुछ परसेंट का वोट का मामला है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। आपको क्या लग रहा है बिहार में कौन जीतेगा? भैया भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बढ़िया किया बीजेपी ने भाई 20 साल से वहाँ पे। बीजेपी के जनता के हित में और देश के हित में सब बढ़िया काम है, इसलिए बीजेपी ही सब कुछ है। मोदी योगी बहुत अच्छे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी। क्या दिए आपको, क्या दे दिए मोदी योगी भाई, क्या दे दिए? देखो पाकिस्तान का दिमाग बीजेपी ने इकट्ठा कर दिया। घुसपैठियों को, आतंकवादियों को बिल्कुल घुसपैठ बना के मारा, गढ़ उजाड़ दिया और तरह तरह से अपने देश की जनता को सुख सुविधाएं मिल रही हैं। ना जाने ना समझे तो उसकी बात दूसरी है। जानबूझकर। अब बिहार में क्या लग रहा है कि लालू राज वापस आएगा कि नीतीश कुमार फिर वापस आएगा? देखो ऐसा नीतीश कुमार बने या ना बने, लेकिन बीजेपी जो है गठबंधन तो उन्हीं का है ना, गठबंधन है, लेकिन हो सकता है कि नीतीश कुमार ना बने, बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो, इन्हीं दोनों में मुख्यमंत्री बनेगा। कुल मिला बीजेपी का लगा। जी जी जी। और कहीं फिर कहे वोट चोरी करके जीत गए तब? वो तो फिर उसकी तो कोई बातें नहीं। अभी हमारे लीजिए हार गए, आरजेडी हार गई जी, तो कल को कहेंगे कि फिर वोट चोरी करके ईवीएम से जीत गए। वो तो भी सौभाग्य या दुर्भाग्य, कभी भी कुछ भी हो सकता है अचानक। और अगर वो जीत जाएंगे तब ईवीएम ठीक रहेगा। जी जी ठीक रहेगा। कुल मिला के आप चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार। आपको क्या लग रहा है कौन आए बिहार में? क्या बल्कि 2024 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए और उसके बाद जो है ये उड़ीसा में चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ। ये आंधी चल रही है एनडीए की और ये आंधी रुकने वाली नहीं है। बिहार में भी नहीं रुकेगी और बिहार के बाद आसाम में भी नहीं रुकेगी और आसाम के बाद अब जो बंगाल में टक्कर होगी, लेकिन तमिलनाडु जीतने जा रही है। जो बिल्कुल एक जो राहुल गांधी बोल रहे थे हम जो है बम गिराएंगे, बम गिरेगा तमिलनाडु के ऊपर, वो भी बीजेपी का।
अच्छा, हाइड्रोजन बम फ्लॉप हो गया। हाइड्रोजन बम फ्लॉप हो जाएगा। ये बम मोदी गिराने जा रहे हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिहार की, और बिहार में चुनाव होने वाला है और 14 तारीख को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। और देखने वाली बात हो कि बिहार में क्या परिवर्तन होता है, या वही पुनः जो 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पिछले कई सालों से पुनः वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया। इधर अभी एनडीए ने घोषित नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री फेस को अभी सामने नहीं लाए। यहाँ तक कि आरजेडी और यानी कि इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया। बाकी आपको तय करना है, क्योंकि भोजपुरी स्टार भी इस समय काफ़ी लड़ रहे हैं बिहार में और एक दूसरे पर हमलावर हैं कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद किया, वो कह रहे हैं आपने बर्बाद किया। आप नचनिया हो कि आप नचनिया हो, आप कलाकार हो कि आप नहीं हो। हालांकि सभी कलाकार हैं और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।